नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रीट के अब मात्र 30 दिन बचे, यानी केवल 1 महीना बचा है। अब इस 1 महीने के लिए मैं आपको कोई नई रणनीति नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको केवल 2 काम बताने वाला हूँ जिसको आपको करना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो बेहतर तरीके से हो सके। ये पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि आपको कोई भी चीज़ नई नहीं पढ़नी, यानी आपको अब तक जितना आपने सिलेबस पढ़ा है ना, बस आप उसके वो पढ़ा हुआ है, उसके अलावा आप कोई भी नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक जिसको आपने नहीं पढ़ा है वो उठा के आप मत पढ़िए। क्यों? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि ना तो आप जो नया टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसके साथ न्याय कर पाओगे, और ना आपने जो पिछला पढ़ा है ना उसके साथ आप न्याय कर पाओगे। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है दोस्तों कि आपने पिछला अब तक जितनी भी आपको समय मिला है उस समय में आपने रीट के सिलेबस के जितने टॉपिक पढ़े हैं या आपके पढ़े हुए हैं, उन पढ़े हुए टॉपिक का आपको केवल रिवीजन करना है और आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। वो क्यों करना है ये? वो इसलिए करना है क्योंकि अगर आपके पढ़े हुए में से अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो आपका वो क्वेश्चंस गलत नहीं हो, वरना होगा क्या, आपने जो पहले पढ़ा है ना वो आपका अच्छे से तैयार होगा, और ना जो आप अभी नया पढ़ना चाह रहे हो ना वो आपका अच्छे से तैयार होगा। इसलिए मैं सबसे पहला काम आपको ये बता रहा हूँ कि आपको नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इस बचे हुए एक महीने में, एक दिन में नहीं सॉरी, बचे हुए इस 1 महीने में आपका जितना आपने सिलेबस पढ़ा है ना उसका आपको रिवीजन करना है, और उसका जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो उतनी बार आप रिवीजन कीजिए ताकि उन पढ़े हुए टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो। और दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल जो टेस्ट पेपर है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, वो सोल्व करना है। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर अवेलेबल है। आप किसी को भी, जो भी आपको पब्लिकेशंस की टेस्ट सीरीज जो मॉडल टेस्ट पेपर है आपको अच्छा लगता है वो आप लेकर आइए और उनको सोल्व कीजिए, ठीक है ना। अब इनको सोल्व क्यों करना चाहिए? वो इनको इसलिए सोल्व करना चाहिए कि आपने जो टॉपिक या जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है ना वो आपके साथ है या नहीं है, यानी वो आपको याद है या नहीं है। इसकी जांच आप केवल एग्ज़ाम के जो हॉल है ना वहाँ मत कीजिए, आप अपने यहाँ पर बैठिए, बाकायदा एग्ज़ाम के अंदर जितना आपका पेपर का टाइम है उतना टाइम आप घड़ी सामने रखिए, उसमें आपको पेपर को सोल्व कीजिए और आप देखिए कि मैंने कहाँ गलती करी है, और उन गलतियों को सुधारने का आपके पास अभी समय रहेगा। एग्ज़ाम हॉल में आपके पास फिर कोई समय नहीं रहेगा, फिर वहाँ पर आप या पास या फेल, केवल 2 ही विकल्प रहेगा। या हमारे पास एक तीसरा विकल्प अवेलेबल है, और वो कौन सा है? वो ये है कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और प्रैक्टिस जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको सोल्व करने का आपको एक फ़ायदा और क्या होगा? उसको सोल्व करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो एग्ज़ाम हॉल में आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हो ना, वो छोटी छोटी गलतियाँ आपसे एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं होगी, और आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो रीट का पेपर एग्ज़ाम हॉल के अंदर सोल्व कर पाओगे। इसलिए आपको 2 काम करना है, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन पे, और डेली आपको जो है वो एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर निकालना है, ठीक है ना, ताकि जो है आपकी जो जितनी कमियां हैं या फिर गलतियां हैं वो आपकी एग्ज़ाम के समय रहते पहले आप उनको सुधार सको या उनके ऊपर काम कर सको। धन्यवाद।